तो रहते ऐसा बहानेबाजी रहते हैं। अभी खैर क्या करें, ये मोमिन हजरत कब समझेंगे हम, वही सोच के परेशान है। क्योंकि इंसान है, हम चाहते हैं हमारी तरह अच्छा इंसान बन के रहे, सबके ख्याल करे। सिर्फ अपना ही जो एक काल्पनिक दिन है जो अपने रसूल ने बताया, उसी के पीछे जो एक तरह ये लोग मतलब आंखें बंद कर लेते हैं एक हिसाब से। और बाकी दुनियादारी जो भी लोग बोलते हैं उसमें ये लोग गौर फिक्र नहीं करते। बस उसका दिन सच्चा है और उसी में ये लोग पागल है। ठीक है, बहुत देर तक समझो उनका दिन उनकी जो मस्जिद से या तबलीग के थ्रू लोगों को मालूम हुआ है। लेकिन आज के डेट में इंटरनेट की जमाना है, हम खुल खुल के बयान कर रहे हैं। ठीक है, लोगों के सामने उसका रेफरेंस है, सब कुछ है। तो ऐसा चीज़ों में ये मोमिन भाई को गौर फिक्र करना चाहिए। ठीक है, हम उनके लिए सवाल छोड़ते हैं, ये खुद ही हमारे सामना करे, हमसे बातचीत करे। अगर उसका दिफा कर सकते तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि गलत चीज़ लिखा है, उसमें बहुत सारी गलतियाँ है। और उसके बावजूद भी अगर लाइव स्ट्रीम में जब तक हमसे बात करे, यह तो मतलब कितना भी गलत रहेगा, ये लोग तो उसका दिफा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं उसके बाद भी तुम घर में जाओ, पढ़ाई करो, वक्त लो, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, और सोचो, दिल से सोचो। ठीक है, आराम से दिमाग से सोचो, फिर तुम सच्चाई समझ पाओगे। अभी जैसे हमारा उधर रेफरेंस दिखाया गया, पहला काब बिन अशरफ की वाकया, देखो वो भी कितना दर्दनाक कहानी है। उस बंदा का क्या गलती है? जब मोहम्मद साहब मक्का से गया उधर मदीना में, उस टाइम में उनका उधर ज्यादा चलता नहीं, और थोड़ा बहुत उनको पहला सहारा मिला जिसके वजह से वो जा पाया। औस और खजरस की जो तो वहाँ की काबिला, ये लोगों ने उनको सहारा दिया है, जिसके बल में उधर मदीना चले गए। वहां जाके पहले तो सारे यहूदी से आराम से बनु कैनुका हो या बनु नदीर हो या बनु कुरैजा हो, सबसे मिलजुल के मुआहदा करके वहां संविधान बना लिया, चल रहा है। लेकिन जब बदर की जंग हो गया उनका, होने के बाद जो काब बिन अशरफ है वहाँ की बहुत ही अमीर है, बहुत ज्यादा पैसा वाला इंसान था, बहुत ही इल्म मतलब ज्यादा ज्ञान भी था उनके उसके पास, अच्छा जी। खासा शायर भी लिखा करता था। और ऐसा था, यहूदी का जो रब्बी वहाँ हुआ करते थे, जो उनका धर्म गुरु उनको तनख्वाह दिया करता था, महीना का पैसा दिया करता था। जैसे अभी हमारा मुकेश अंबानी जी है, वो तो चाहे तो कोई धर्म के काम कर रहा है, अच्छा खासा लोगों का हेल्प करते हैं ना बहुत सारे, समाज सेवा आज के दौर में, तो उसी हिसाब से उस टाइम वो बंदा ऐसा क्या करता था। ठीक है, बहुत ही अच्छा बंदा था। आज की डेट में उधर हम देखें तो मदीना में उसका किला अभी भी है, हाँ टूट गया है लेकिन उसका किला अभी भी है। उसका खजूर की बाग वगैरह, और पहला वाला तो खजूर की दरख्त ना रहा, लेकिन उसकी बाग आज की डेट में भी है। ठीक है, तो इतना मजबूत उसका किला था। तो उसी बंदा को जब जंगे बदर की बात, वहाँ की उत्बा हो या जो उसका अबू जाहिल वगैरह, ये लोग मतलब भी, वो लोग भी बहुत ज्ञानी लोग थे मक्का में। तो ये काब बिन अशरफ का क्या है, उसका जो बाप है वो तो उधर कुरैश का मतलब मक्का का ही था, और उसकी माँ थी यहूदी। तो जिसके वजह से उसका एक लगाव सा था वहाँ कुरैश के लोगों के साथ। ठीक है, क्योंकि उसके बाप तो वहां से बिलोंग करता था, जिसकी वजह से तो अबू जाहिल जैसे लोग, ठीक है, वहाँ मार दिया गया जंगे बदर में। और भी उत्बा है, बहुत सारे बड़े बड़े ज्ञानी लोगों को मार दिया गया जो शायर थे वहाँ की। तो खबर उसके कान में लगा है काब बिन अशरफ की, तो वो बंदा परेशान हो गया, क्योंकि एक बुजुर्ग आदमी है और उसका दोस्त है, साथी है, इतना ज्ञानी, अचानक उसको खबर मिला ये लोग मर गए। वो बोला, ये बंदा बहुत ही मतलब इंसानियत के लिए खतरा है, ये मोहम्मद। ये खबर सुनने से पहले मैं जमीन में क्यों ना धस गया। मतलब उसका दिल में लगा काब बिन अशरफ की, इस तरह की बातें कहा उसने। तो वो लोग बाहर चले गया, और सब मोहम्मद साहब के कान में भी गया, उनका तो गुस्सा है। उसके बाद उन्होंने जंगे खांदक से पहले उधर एक बहाना ढूंढ लिया। जैसे उनकी आउस की एक औरत मार्केट में गई कुछ ऐसा, वहाँ जो भी उनका शॉपिंग वगैरह उस टाइम का रहता था, चूड़िया वगैरह खरीदने के लिए। तो औरत की वहाँ बैठ के खरीद रही थी, तो वहाँ की मतलब बनु नादिर के एक बंदा ने खिले टूक दिया उसके कपड़ा में। तो औरत खड़ा होने के टाइम में उसका कपड़ा फट गया। ठीक है, फट गया तो उस बंदे को मार दिया गया। बनु नादिर का ऐसा है। और फिर जो उसकी जो बंदा ने मारा, फिर बनु नादिर, सॉरी बनु नादिर नहीं, बनु कैनुका के लोग थे, पहला कबीला जिनको भगाया था। फिर वो लोगों ने आके उसको भी मार दिया। ठीक है, वो झगड़ा हो गया, एक दूसरे को मार दिया। उस टाइम संविधान में था ऐसे, अगर कुछ प्रॉब्लम भी होता उसका ब्लड मनी दिया जाएगा। ठीक है, और एक संविधान के अंडर में रहते वहाँ की बड़े बड़े 7 8 वहाँ की काबिला है, उसके अंडर में छोटे छोटे और बहुत सारे, टोटल मिला के 32 33 काबिलाएं है वहाँ रहा करते थे। लेकिन मोहम्मद साहब उसी चीज की बहाना करते हुए जाके बनु कैनुका को अटैक किया, और उनको घेराबंदी करके उनको कत्ल करने का प्लान किया। जब इस तरह हो रहा था, तो वहाँ पहले से तो रहते आ रहे हैं बनु आउस का या बनु खजरस की जो लोग हैं, उनका सालों से अच्छा रिलेशन है। वहाँ की यहूदी जो भी बनु कैनुका, बनु नदीर या बनु कुरैजा के साथ अच्छा उनका मतलब अच्छा रिलेशन है। जिसके वजह से ये लोगों ने कहा है मोहम्मद, जाके उसका कलर पकड़ लिया। बनु आउस के सरदार ने पकड़ के बोला, तुम उनको कत्ल नहीं कर सकती, ये सब नहीं चलेगा। हाँ ठीक है, उनको भगा दो। वो लोग भी क्या कर सकते हैं, मोहम्मद साहब की साइड में ही है, क्योंकि वो लोगों ने इनवाइट करके मदीना ले गया, और उनकी काबिला से बहुत सारे लोगों ने इस्लाम लाया, जिनको लास्ट में आंसर कहा जाता है।
मददगार यानी अल्लाह के मददगार हेल्पर है। तो बनो कैनुका को वहां से भगा दिया गया। वो भी थे यहूदी। तो ऐसा चीज काब बिन अशरफ के दिल में लगा है, क्योंकि वो तो यहूदी वहाँ की जो बड़ा आमिर इंसान है। उसने शायरी वगैरह लिखा है और वो भी उधर चले गया मक्का में। उधर गया क्योंकि वहाँ की जो लोगों को मार दिया पहले मोहम्मद साहब ने 5 6 महीना पहले, वो सबकी खबर वगैरह लेंगे। अबू जाहिल वगैरह मरे क्योंकि उसका बाप वहां से बेलंग करता था। तो वही चीज की बहाना करके मोहम्मद साहब ने बोला कि वो अबू सुफियान के साथ मिलकर प्लान कर रहा है हम पे अटैक करने के लिए, जिसका कोई प्रूफ मिलता नहीं कि उसने ऐसा कोई प्लान किया, कोई एग्रीमेंट किया जाके। बस वैसा ही हालचाल पूछने के लिए गया। और उसने जो भी उसका दर्द था दिल में और शायरी के थ्रू बयान किया, जो मोहम्मद साहब की जुल्म हो रहा था। क्योंकि वो करेगा, उसके जो लोगों को तकलीफ दे रहा है, मोहम्मद साहब वहां से भगा रहा है, मार रहा है, तो उस बंदा को बुरा लगा। तो जिसकी वजह से मोहम्मद साहब ने क्या कह दिया उस बंदा को, जो अल्लाह और अल्लाह की रसूल को तकलीफ पहुंचा रहा है, उसको उसका काम तमाम कौन करेगा। उस टाइम मुसलमा करके कुछ था वहाँ की, उसका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, वो बंदा ने कहा ये मैं कर देता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे परमिशन है क्या झूठ बोलने का। तो मोहम्मद साहब ने कहा हाँ हाँ झूठ बोल सकते हो आराम से। झूठ बोल के भी उसको मार दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मुसलमान गया उधर काब बिन अशरफ के घर में जाके बोला ऐसा ऐसा मोहम्मद साहब, मोहम्मद तो कह रहे हैं हमको कुछ उसका सदका जक़ात वगैरह देना है, हमारे पास तो पैसा नहीं है, तुम हमारा सहायता कर दो। तो वो बंदा कहा ये मोहम्मद तुमको जीने नहीं देगा, परेशान कर देगा। तो वो लोगों ने कहा ठीक है हम उसका अंत तक देख लेते हैं, तब तक उसका साथ ही रहना पड़ेगा, हमको अभी ऊँट दे दो, 1 या 2 ऊँट, इस तरह की बातें हुआ। तो उसमें लंबी वाकया, काब बिन अशरफ ने कहा कुछ तो गिरवी रखो। फिर फाइनली उसका हथियार वगैरह वो लोगों ने रखा है। और फिर दूसरा दिन गया और उसका जो पालक भाई है उसको भी साथ में लेके गया वो लोग। ठीक है, जाके वो बंदा को आवाज दिया और तो सादा सीधा बाहर निकल के आया। उसके वाइफ ने कहा कि मुझे ऐसा कुछ अंदेशा हो रहा है, कोई खून की आवाज आ रहा है, मुझे मत जाया करो। लेकिन वो कहा नहीं नहीं, वो मेरा पालक भाई है, मुझे तो जाना चाहिए। ठीक है, वो बाहर आया, वो लोगों ने अच्छा खासा उसका कौन सा खुशबू लगाते ऐसा उसका सिर सूंघ रहे थे, अच्छा खासा तारीफ करते करते चल रहे थे बाहर। फिर एक ने गर्दन पकड़ा और ये सब चाकू से मार दिया उस बंदे को झूठ बोल के। तो ऐसा दर्दनाक कहानी है जो हमारे लेजी सर ने कुछ देर पहले कहा है। एक बंदा चलो शायरी लिख भी रहा है, उससे हाँ कुछ हद तक मोहम्मद साहब को बुरा लगेगा, एक इंसान है। लेकिन अल्लाह को कैसा तकलीफ पहुंचा सकते हैं एक शायरी से, मतलब ये कैसे पॉसिबल है। तो ये बेवकूफ़ी वाली बात है। ये बहाना कर करके ऐसा मतलब उनका खात्मा किया गया। बहुत सारे ऐसा दर्दनाक कहानी है उसके बाद। तो जो भी है मोहम्मद साहब वक्त के हिसाब से सारे चीज़ क्या है, इंसानी दिमाग है, कोई अल्लाह नहीं है, सब बकवास है, फालतू बात है। और आज की डेट में अच्छा, और ये लोग समझ प्रीतिंकर जी, रहे हैं। अगर अगर मान के चलते हैं कि ऐसा हुआ भी था, उस काफ़ी बिन अशरफ ने कुछ नज़में लिखी भी थी, कुछ शायरियाँ लिखी थी प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ में, तो इसका ये मतलब तो कहीं से भी नहीं आता कि उसको जाके मार दिया जाए। क्योंकि देखा जाए तो आज की डेट में जो हमारे शासक मोदी जी हैं, उनके खिलाफ भी बहुत लोग लिखते हैं, पोएम्स लिखते हैं। जब मनमोहन सिंह होते थे तो मनमोहन सिंह के खिलाफ में पोएम्स लिखी जाती थी। और ये तो हम्म। होता है तब से। जब तक क्रिटिसिज्म नहीं होगी तब तक इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी? हाँ, हाँ, देखिए अगर आज की डेट में भी ये फ्रीडम है और ये बहुत पहले से था दुनिया में, ये चलते आ रहा था। हाँ, कोई हमारा नुकसान ना पहुँचाए फिर भी अगर सामने वाला गलत कर रहा है, पावर में है, जैसे आज के हमारा पीएम हो, सीएम हो, हम उनकी अपना ओपिनियन दे सकते हैं, बात कर सकते हैं, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है, इतना तो आज़ादी है। और उस टाइम में काब बिन अशरफ ने जो शायरी लिखा है, ठीक है, उसके पीछे वजह है, वो बेवजह शायरी नहीं लिखा, क्योंकि उसका तकलीफ पहुँचा है। उसकी खुद की जो 3 वहाँ के बड़ा-बड़ा कबीला था, बनु कैनुका, बनु नदीर और बनु कुरैज़ा, ठीक है? तो वहाँ के जो उसको भगा दिया उसकी यहूदी को, तो उसको दर्द तो होगा। उससे पहले जो उसका बाप वहाँ कुरैश से था, ठीक है? मक्का से था। तो उसी के बाप के आजू-बाजू के खानदान के जो पुराने-पुराने जो ज्ञानी लोग थे, अबू जाहिल जैसे, ये सारे लोगों के जंग बदर में कत्ल कर दिया। ऐसा हुआ किसी का बेटा ने बाप को मार दिया। तो ऐसा चीज़ उस बंदा के दिल में लगा, उसको अच्छा ना लगा। तो इसलिए वो शायरी किया, और शायरी भी इतना गलत शायरी नहीं, उसने तो अच्छा खासा शायरी लिखा है, उसका शायर वगैरह मिलता भी है। उसमें गाली-गुलाज कुछ भी नहीं है, ठीक है? बस लोगों को जागरूकता फैलाना चाहता था, ये लोगों सोचो समझो। अभी भी वक़्त है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? जैसे एक बेटा बाप को मार रहा है, बाप बेटा को मार रहा है, इस मोहम्मद की बातों में आके तुम लोग ऐसा कर रहे हो, ये सब गलत है। इस तरह की बातें कहा उसने। ऐसा कुछ गलत शायरी भी ना कहा कि मतलब गाली-गुलाज कुछ भी नहीं था, ठीक है? हाँ, थोड़ा गाली-गुलाज टाइप का, मतलब थोड़ा हार्ड वर्ड का जो उसका शायर वगैरह था कुछ, अस्मा बिन्ते मरवान उसने लिखी थी शायरी। वो औरत भी देखो 5 बच्चे की माँ थी, हस्बैंड तो ना था, ठीक है? तो रात में वो बच्चा दूध पी रहा था, छोटे वाले बच्चे। तो भी मोहम्मद साहब ने ऑर्डर किया उस औरत का खात्मा कौन करेगा? एक अंधा बंदा उठ के गया, ठीक है? जाके उसने किस हिसाब से, जो भी अंधा कहा जाता है तो थोड़ा बहुत दिखता भी होगा, उसी के घर में घुसा, उसके बच्चा को हटाया, जो दूध पी रहा था, फिर चाकू मार के मार दिया, बाहर चिल्लाया मैंने मार दिया, मार दिया। दोनों एक ही कबीला से बिलोंग करते थे इसे।
तो ये बहुत ही लोग पागल हो गए थे उस टाइम, मतलब जो लोग बेवकूफ टाइप के थे और मोहम्मद साहब की बातों में आ गए, ये लोग बेवकूफ मतलब पागल हो गए थे, कुछ भी करने के लिए ये लोग रेडी हो गए थे उनके लिए। तो ऐसा है, कोई भी अगर आवाज उठाया, सच बात बोला, तो उनका खत्मा हो गया, ऐसा है। जो भी शायरी वगैरह लिखने का हक सिर्फ मोहम्मद साहब का है, और उसका अल्लाह की बहाना करके कि ये अल्लाह की तरफ से वही आ रहा है, जिब्राइल ला के दे रहा है, और प्री बाकी थिंकर लोग भैया, उस। हाँ। एक सेकंड, ये भी भैया आप मोमिन हो क्या? मैं एचबी हूँ, मोमिन नहीं हूँ। एचपी बोले तो? ए भी नहीं है मेरा, वो एचबी स्पेलिंग लिखा हुआ है। एचपी, हाँ। क्या आप मोमिन कंफर्म कर सकते हो? नहीं, मोमिन नहीं हूँ। मोमिन के लिए आज क्या? जी जी, स्ट्रीम तो मोमिन के लिए, ओह, लेकिन कोई बात नहीं, आप जब तक मोमिन नहीं आते बैठ सकते हो। मोमिन आए ओके, तो फिर बाद में। जी ठीक है। मुझे एक सवाल भी करना था, इनका बात खत्म होने दीजिए फिर मैं करता हूँ। जी बिल्कुल। जी प्री थिंकर भैया, सॉरी, बोलिए। हाँ, नहीं तो ऐसा हजारों लाखों दर्दनाक कहानी है जो मोहम्मद साहब ने किया है, और उनकी टक्कर में कोई भी शायर वहाँ रह नहीं पाया, सबको मरवा दिया, और वो खुद ही एक ही शायर रहा। और जो भी उनके मुंह से निकला आज की डेट में कुरान कहा जाता है, और उसका बहाना अल्लाह को दिखाया जाता है, सब दरअसल झूठ है। और वो चीज़ और आगे अच्छे से हम बात कर सकते, उम्मीद करते कोई जानकार अच्छा मोमिन आए और बात करे। ठीक है, हम जो भी बात करते सही बात करते, पूरा हदीस से कुरान से बात करते। जी, आप कहिए सर, आपका क्या कहना है? नमस्ते रब्बानी जी, और नमस्ते सभी पैनलिस्ट को। प्रीतिंकर जी, लीजिए जी। जी नमस्ते। अच्छा, नमस्ते भाई। मुझे एक सवाल पूछना है कि जैसे ये हम इंसिडेंट सुनते हैं कि मोहम्मद साहब ने बड़े-बड़े लोगों को मारा था, जैसे मतलब अबू, जो अभी प्रीतिंकर जी ने बताया, आसमा बिन मरवा है, उनके बारे में सुना है कि उनको भी मारा गया था, और वो सिर्फ कुछ लिखने के लिए मारा गया था। तो ये जो मोमिन हमेशा बोलते हैं कि कुरान की एक आयत बना के बताओ जो उसका मुकाबला कर सके या उसके लेवल का बना के दिखा दे। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि कोई अगर कुछ लिख रहा है, तो इस्लाम को क्या किसी के लिखने से इतना डर है कि कोई लिख देता है तो उसको खतरा महसूस होता है कि उसको मारने तक नौबत आ जाती है? एक होता है कोई लिख के उसमें लड़ाई कर रहा है, कोई उसके साथ, तो फिर दूसरा है तलवार के साथ लड़ाई करता है। जो आसमा बिन मरवा है, उसने तो तलवार भी नहीं उठाई थी इस्लाम के अगेंस्ट, सिर्फ उसने लिखा था। उस लिखने के ऊपर अगर कोई उसको मार दिया जाता है तो इतना डर है क्या? और एक सवाल है मेरा कि जैसा मोहम्मद साहब ने शायद मक्का से शुरुआत की थी और उधर 10 साल तक उन्होंने उनका प्रीचिंग किया था, तो उसी तरीके से कोई इस्लामिक कंट्री में कोई दूसरा रिलीजन को ये 10 साल तक प्रीचिंग करने देंगे क्या? आज की बात अलग है कि आज की सऊदी अरेबिया वो तो कर सकते हैं क्योंकि उनको अभी रिक्वायरमेंट है। लेकिन एक नॉर्मल इस्लामिक कंट्री जहाँ पे शरिया लॉ है, क्या वो किसी और को जिंदा भी रखेंगे? क्योंकि 10 साल तक किसी और ने उनको जिंदा रखा था, उन्होंने 10 साल तक प्रीचिंग की थी। तो दूसरे कोई उनके इस्लामिक कंट्री में जाके ऐसा प्रीचिंग कर सकता है कि अपने धर्म की? ये 2 चीज़ मुझे पूछनी थी। धन्यवाद। नहीं, दरअसल बात ऐसा है, आपने जो कहा बिल्कुल सही है। और जो धर्म की करना, देखिए वो तो कुछ नहीं है, आज के डेट में भी लोग, उसके लिए आज़ादी है। जो पूरा दुनिया में भी हम देखें, कोई भी मुल्क में जाके एक दूसरे के रिलीजन की उसका वो कर सकते हैं, प्रचार वगैरह कर सकते हैं, उसमें तो रुकावट नहीं है। और उस टाइम में अगर देखा जाए तो अब्दुल मुत्तलिब का जो 10 बेटा है ना, तो ये लोगों का खानदान ही बहुत बड़ा था, ठीक है। और उनकी, वो भी वहाँ की सरदार था। और फिर उसका जो क्या बोलते हैं अबू तालिब है, वो भी बाद में सरदार बना है, ठीक है। तो उसका बेटा, तो इस तरह की मतलब उनको एक क्या बोलते हैं, उनका सुरक्षा मिला था। और उनकी जो वाइफ थी खादीजा, वो भी ज्यादा पैसा वाले या वहाँ की नामी औरत थी, मतलब लोग मानते थे, रेस्पेक्ट करते थे। तो इस तरह की बातें है, जिसका वजह से वहाँ के लोग तो परेशान हुए थे, ठीक है। उस टाइम में भी ये लोग परेशान हुए थे, कोई दफा शिकायत लेके आया था अबू तालिब के पास, है मोहम्मद तुम अपनी भतीजा को कंट्रोल करो, ये हमारी जो देवी देवता को बाला बुरा कहते हैं। तो इस तरह की बातें हुआ था कई दफा। फिर ये लोग परेशान होके एक बार वहाँ की सरदार का सबसे खूबसूरत एक बेटा था, ठीक है, उसको ले आया अबू तालिब के सामने और कहा तुम उसको ले लो, और उसके बदला मुझे मोहम्मद दे दो, हम लोगों को, हम उसको कातिल कर देते क्योंकि वो हमको परेशान कर रहा है। तो इस तरह की बातें था, लेकिन अबू तालिब ने वो भी ना माना, कहा तुम्हारा बेटा हम खिलाएंगे पिलाएंगे और तुम हमारे बेटा को कातिल करोगे, ये तो नहीं होगा। फिर वहाँ के सारे सरदार मिलके उनको बायकॉट कर दिया था 3 साल के लिए। और उधर काबा में उधर लिख के रखा था, ठीक है, कोई भी मोहम्मद की, उसका फैमिली के साथ कोई बातचीत नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो ये लोग उधर भूखे मर रहे थे, उनका हाल बहुत बुरा हाल हुआ था। उधर कुछ हाबशी में, उधर दूसरा कुछ एक क्या बोलते हैं उनका, वो लोग एक नजूमी था, वहाँ कुछ लोगों को भेज दिया गया था, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे लंबी कहानी है, जो भी खैर, ठीक है, उनको सुरक्षा मिल गया, उनकी वहाँ की खानदान बड़ा था, ठीक है, क्योंकि वहाँ की सरदार था, उनका पहला मतलब बाप है, चाचा है, सब ये सब की वजह से ऐसा हुआ था।
और लास्ट में जब वो सब खत्म हुए दुनिया से, फिर वहाँ की जो अबू लहब सरदार बना, तो उसके बाद तो उनके ऊपर मुसीबत आ भी गया है। ठीक है, तो वो लोग तो मार ही देते, लेकिन अच्छा हुआ दुम दमा के रात में भाग गया है। तो यही है, बंदा शातिर है, अपने हिसाब से चला है, सब कंट्रोल किया है। ठीक है, दिमाग से किया सब कुछ। और एक छोटा-सा सवाल है, हम जभी भी कोई अच्छा चीज़ देखते हैं या सुनते हैं किसी के बारे में, तो हम वो किसी भी जगह के हो, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनको एक अच्छा इंसान मानते हैं। लेकिन मोमिन किसी भी दूसरे रिलीजन की अच्छाई को अपने हिसाब से कंपेयर करते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे कि हमारे यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी का एक एक्सपीरियंस है कि उनकी कोई शिष्या थी जो फॉरेनर थी, वो उनसे बहुत प्रभावित थी। तो उन्होंने उनको प्रपोज़ इस तरीके से किया था कि मुझे आपके जैसा बच्चा चाहिए। मतलब वो बोलना चाहती थी कि मुझे मुझे आपसे शादी करनी है या उनके साथ रिलेशन रखना है ताकि उनके जैसा बच्चा उनको हो जाए। तो स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा कि अगर आप हम दोनों की शादी हो गई, तो जो बच्चा होगा वो गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि वो मेरे जैसा ही होगा और उसकी आपको गारंटी नहीं मिल सकती। उसके लिए मैं आपको एक ही जवाब ये करता हूँ कि आप मुझे ही अपना बच्चा मान लीजिए, ताकि आपका वो जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। तो जो औरत सेक्स का ये मतलब शादी का रिश्ता लेके आई थी, उसको भी अपनी माँ जैसा बनाना, ये जो सोचते ये हमारे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे मिल जाएँगे, बहुत सारे मिल जाएँगे। लेकिन इसको यही अगर मोहम्मद जी ने किया होता, तो शायद हर एक मोमिन इस चीज़ को बोलता था, अरे देखो ऐसा होता है, अच्छा इंसान ऐसे होता है। लेकिन वो नहीं किया है, तो फिर उसको कभी भी अच्छा अच्छा मानते नहीं और किसी और को मोहम्मद जी से अच्छा करने का हक नहीं या उसको कंपेयर करके उसको नीचे दिखाने की कोशिश की जाती है। इसके ऊपर थोड़ा कोई अगर रोशनी डाल सके तो? हाँ जी, आपने जो ये कहा हो, तो यह जो जो चीज़ है स्वामी विवेकानंद जी के साथ, ये बात बिल्कुल सही है। और ऐसा ही, क्योंकि उन्होंने बड़ा वो चीज़ कहा कि मुझे ही बच्चा बना लो, मतलब बेटा की वो चीज़ हिसाब से देख लो। वो चीज़ सही कहा उन्होंने, और वो तो बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे, अच्छे इंसान थे। ठीक है, वो अलग चीज़ है। और उधर मोहम्मद साहब की जो उस टाइम जाहिलियत की वो चीज़ बहुत ही अलग था। ठीक है, उसके लिए हम अगर पीछे की सारी चीज़ अगर मालूम करेंगे, तो हमको समझ आ जाता है वो किस तरह के इंसान थे। ठीक है, तो यही बात है। कि धन्यवाद, धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, रब्बानी जी, मेरा इतना ही सवाल था। मैं लीव करना चाहूँगा। धन्यवाद आप सभी को। जी। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। जी ट्रुथ भैया, आपका कुछ कहना है क्या? नबी सच्चा नबी था एक? आपकी कोई टिप्पणी है तो? जी बहन, देखें, जितनी अभी तक मेरी मालूमात रही है और जितनी मेरी स्टडी रही है इनके रिलीजन को लेके, तो मैं मोमिन हजरात से केवल एक ही चीज़ की गुजारिश करूंगा कि किसी को भी एज अ सेक्रेट फिगर या अपनी सेंट्रल मतलब जिसको भी आप आइडलाइज करते हैं या जिसको भी आप अपने लिए परफेक्ट रोल मॉडल लेते हैं, तो किसी को भी अपने लिए परफेक्ट रोल मॉडल लेने से पहले उसने अपनी ज़िंदगी में क्या टीचिंग्स दी हैं और उसकी टीचिंग्स लॉजिकल वे में और मॉरालिटी, इन चीज़ों के ऊपर कितना खरी उतरती है, उस चीज़ का मेरे को लगता है कि मोमिनों को स्पेशली काफ़ी ज़्यादा एक एनालिसिस करने की ज़रूरत है, स्पेशली अपने रिलीजन के अंदर। और हिस्टोरिकली कितनी वो चीज़ एक्यूरेट है, कितना वो प्रोवन है और कितना उसके हिस्टोरिकल एविडेंस ये लोग गैदर कर पाते हैं उन चीज़ों को लेके। बाकी जो इन लोगों का क्लेम ये रहता है कि भाई इनके रसूलुल्लाह जो थे वो पूरी दुनिया के ऊपर एक रहमत बन के आए थे, रहमतुल आलमीन थे। तो मैं इनसे यही कहूंगा कि प्लीज आप उनकी जो लाइफ है उसको एक बार अच्छे से स्टडी करें और फिर आप खुद अपने आप से पूछे क्या ऐसा वाकई में था भी या नहीं। जी 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 ट्रुथ भाई, आप मोमिन हो क्या? नहीं, नॉन जी मोमिन नहीं हूँ। बहन, नितिन सी भाई। नहीं, मैं नॉन मोमिन हूँ। कि आज बात कर सकते हैं कि नहीं, आज नॉन मोमिन बात नहीं कर सकते? कोई बात नहीं, जब तक मोमिन है आप बात कर सकते हो। जी, आप जी, अपना बिल्कुल, थैंक यू। सवाल रख सकते हैं जब तक कोई भी नहीं है। जी बताएं। जी जी। जी, थैंक यू। मेरा सवाल काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर प्रॉफिट बोलते हैं कि आपको आपके मज़हब पे चलना चाहिए या द रिलीजन यू शुड फॉलो शुड बी द वन दैट इज़ इस्लाम। ओके, तो जैसे पता चलता है कि ही बिलोंग टू द कुरैश फैमिली, तो और जब ये कुरैश फैमिली का हिस्ट्री आप निकालते हो, तो दे यूज्ड टू आइडल वर्शिप एंड पेगनिज्म वो फॉलो करते थे। तो मेरा एक ही क्वेश्चन है कि व्हेन ही वाज बोर्न, सो आइडियली अगर कोई भी बच्चा कोई भी फैमिली में बोर्न होता है, सो दैट ही पिक्स अप दैट रिलीजन बाय बर्थ। तो अगर वो पेगन रिलीजन में पैदा हुए थे एंड वो बोलते हैं कि आपको आपका रिलीजन नहीं छोड़ना चाहिए, तो उन्होंने क्यों अपना रिलीजन छोड़ के पूरा नया मजहब बनाया? ये मेरा बेसिक सा क्वेश्चन है कि व्हाई इज इट कि अगर वो रिलीजन फॉलो करके आगे बोल सकते थे कि दिस इज नॉट द राइट रिलीजन और व्हाटएवर,
बट अगर एक और वैसा भी होता है कि उनके माँ बाप जल्दी गुजर गए थे, सो ही वॉज केयर्ड बाय हिज ग्रैंड पेरेंट्स एंड एल्डरली पीपल। तो जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं तो वो तो अपने से और कट्टर होते हैं रिलीजन के वो लेके। एंड अगेन वन मोर थिंग कि अगर वो बोलते हैं कि वो कोई माउंटेन टॉप पे जाके उनको ये कुरान हाजिर यानी उनके ऊपर आया है, सो इट शोज दैट ही वेंट अप फॉर मेडिटेशन। तो मेडिटेशन तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं इस्लाम में। तो मेरे ऐसे बेसिकली ये कनेक्टेड क्वेश्चन थे। थैंक यू जी। हाँ, देखिए आपका लास्ट वाला जो जहाँ आपने छोड़ा मैं वहां से चालू करता। जैसे ज्ञान की बात होता है तो अगर हम दुनिया में वो चीज हम देखेंगे, कितना भी जो पुराना सिविलाइजेशन है सब में हमको ये मिलता है कि ज्ञान को पाने के लिए अपनी फैमिली वगैरह से दूर रहना पड़ता है या तपस्या वगैरह करने की जरूरत होता है। तो उस टाइम ज्ञान मिल जाता है। उसके लिए हमको उधर पुराना रोमन साम्राज्य में भी मिल जाता है। उधर उसका सेल्सियस का किताब भी पढ़ेंगे, उसमें देखते हैं। और हमारा जो इंडिया में तो ऐसा कंसेप्ट है और उसके लिए ज्ञान तो प्राप्त करते हैं। पुराना जमाना में हम 5-6 हजार साल पुराना में भी जाएंगे, लोग उसके लिए मतलब जैसे सन्यासी बन जाते थे ना, तो ऐसा लोग ये तपस्या करते थे। और उसमें हर कहानी में मिलता है 10,000 8,000 साल तपस्या किया, वरदान मिला, ज्ञान मिला। तो उसका क्या पीछे की मतलब क्या उसका मेन वो क्या चीज़ है, वाक़ई ऐसा होता ना होता, इस बारे में मुझे अभी तक मतलब पूरा उसका ज्ञान नहीं है। मैं इस बारे में पढ़ाई कर रहा हूँ कि ये बहुत ही बड़ा एक चीज़ है, ठीक है? उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत है, फिर वो सच्चाई समझ आ जाएगा। और दूसरी बात रही जो उनकी, मोहम्मद साहब की, तो उनका तो ये सब जो पहाड़ों में आना-जाना वो इतना ज़्यादा नहीं है। उनका तो मतलब इतना ज़्यादा नहीं मिलता, दो च कभी-कभी जाते-आते, कभी रुक जाते 10 दिन, 15 दिन, सिर्फ़ उनको खाना वगैरह लाके दिया करते थे, ठीक है? और उनको जो ज्ञान मिला है, उस टाइम वहाँ के लोगों ने ये मतलब उसमें डाउट किया है और लोगों ने बहुत सारे बात ही कहा है कि उनका मानना था कि उनके पास कोई जिन है और जिन का मतलब जिन चढ़ गया उन पे, ठीक है? और जो वो कहते हैं ईसा शायरी वगैरह वो एक जिन बुलवाता है उनसे। तो वहाँ के लोगों ने पैसा भी देने के लिए तैयार हुआ था, जो कुरैश के लोगों ने। सब मिल-जुल के सरदार इकट्ठा हुआ और उनके पास गया, बोला हम तुमको लेके एक अच्छे ऐसा लोगों के पास जाते हैं जो जिन को भगाता है। लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। और उनका जो वही आता उस टाइम में आँखें लाल हो जाता था, बदन से पसीना गिरता था और मतलब एक अलग तरीका के हो जाते थे। तो उससे भी कुछ समझ आता है, कुछ तो था बंदे के साथ कोई जिन वगैरह। फिर वो पहाड़ों में चढ़ना, कूदने की कोशिश करना, सुसाइड करने की कोशिश करना, बार-बार पहाड़ में चढ़ता, नीचे गिर जाता। इस तरह के हादसे हमको मिलता है, ठीक है? तो ऐसा ऐसा बहुत सारी चीज़ मिलता है जिससे लगता है कोई जिन वगैरह तो हुआ तो असर हो सकता है, लेकिन कोई ज्ञान वगैरह तो नहीं है, ये विश्वास नहीं होता। और उनके जो वहाँ कुरैश में देखिए उस टाइम तो यहूदी तो थे, ये लोग उनका बाहर से यमन वगैरह से गए थे, फिलिस्तीन से ये लोग अलग-अलग वहाँ सेटल हो गए थे ऑलरेडी। और क्रिश्चियन भी थे, वो अपनी-अपनी रिलीजन को मना करते थे। और बाकी के का जो लोग हैं उनका जो मुश्रिक थे होते थे, वहाँ के पेगन्स थे, उनका अलग-अलग बिलीफ था। जैसे कि उनका ये मानना था हम तो किसी को वो लोग अल्लाह को मानते थे, सबसे बड़ा उनका वहाँ की खुदा मानते थे ये लोग, लेकिन अल्लाह का कोई आकार नहीं था, उनके पास ऐसा कोई भूत नहीं था, ठीक है? और बाकी जो अल्लाह थे या अल-उज़्ज़ा थे, अल-मुन्ना थे, ये अल्लाह की बेटी है, 3 बेटी ये लोग मानते थे। अलग-अलग ट्राइब्स के लोग उनको ज़्यादा करके उनका ही पूजा किया करते थे। और उसके अलावा हुबल थे और ऐसा बहुत सारे हुबल शायद सबसे बड़ा बुत थे वहाँ के। हुबल के भी पीछे की वाकया मोहम्मद साहब से अगर हम एक 300 या 400 साल पीछे चले जाएँ तो मिलता है। तब वहाँ कोई भूत वगैरह नहीं हुआ करता था, ठीक है? तो वहाँ की एक बंदे के पास जिन चढ़ा है और वो बंदा ने जिन ने कहा तुम जैसे वहाँ फ़िलिस्तीन में वहाँ के लोग वहाँ पूजा किया करते हैं, तुम भी ऐसा यहाँ एक भूत को लाके खड़ा करो और उसका पूजा किया करो। फिर वो बंदा जाता है उधर फ़िलिस्तीन से जाके वो हुबल की भूत खरीद के लाता है, ठीक है? और लाके उधर ये काबा में खड़ा करता है और सबसे पहला यही भूत होता है उनका पूजा करने का। फिर धीरे-धीरे उधर नकला में एक भूत निकल जाता है, ताइफ में एक भूत निकल जाता है, ठीक है? ये सारे भूत की पूजा हुआ करते थे। फिर जब मोहम्मद साहब ने थोड़ा 360 था उस टाइम, हाँ 360 था, ठीक है? सबको तोड़ दिया और जो काला पत्थर है उन्होंने कह दिया ये जन्नत का पत्थर है, हज़ार अस्वद, तो उसको ही सिर्फ़ छोड़ दिया। तो वहाँ के जो लोग हैं पेगन्स थे, ये लोग तो भूत की तो पूजा करते थे अलग-अलग जो मूर्ति है। और मोहम्मद साहब की जो दादाजी है अब्दुल मुत्तलिब, वो खुद वहाँ जो बूथ की और जो काबा की मतलब चाबी वगैरह उनके पास ही रहा करता था। वो वहाँ के खादिम था, ठीक है? वहाँ के सरदार भी था। तो ऐसा चीज़ है। तो उनके घर में जितना लोग आए ये तो लास्ट तक उसका अबू लहब वगैरह या ऐसा बहुत सारे अबू तालिब या हमज़ा वगैरह ये सब तो वहाँ की जो बूथ की पूजा किया करते थे, उनका रिवायत हमको मिल जाता है। लेकिन मोहम्मद साहब के इस बारे में ज़्यादा हमको नहीं मिलता क्योंकि वो जन्म होने के बाद में वहाँ अरब की रिवायत था, बच्चे को बाहर भेज दिया जाता है, ठीक है? कि दूध पिलाने की वजह से। तो हमज़ा को भी भेजा गया था, ऐसा सबको भेजा करते थे। इस तरह मोहम्मद साहब को भी हालिमा के पास भेजा गया। तो हाँ, वो 5-6 साल तक वहाँ ही रहा, 6-7 साल तक। तो वहाँ भी एक उनका वाक़या मिलता है, कोई उनका ऐसा चीर-फाड़ कर दिया गया था, ठीक है? शायद वो गिर गया होगा, बकरी चराने के लिए गए थे पहाड़ से, तो खून वगैरह एक बार निकला था। तो ऐसा वाक़या है।
और वो जो बड़ा भी हुआ है, बड़ा होने के बाद इतना तो मिलता है। और हमको लगता है जब वो खादीजा के शादी किया 25 साल में, उसी टाइम शायद वो वर्का बिन नफल, ऐसा हो सकता है वो नहीं मान रहा था, क्योंकि वो तो उधर पेगेंस थे, ठीक है। और उसका जो अच्छा खासा यहूदी है, ठीक है, वो ये लोग कैसे दे देंगे लड़की को, या खादीजा को शादी भी करना, कुछ नाराजगी चल रहा था। फिर शायद मोहम्मद साहब को उधर, या मतलब यहूदी या क्रिश्चियनिटी वहाँ मतलब कन्वर्ट करने की, या उसका शिक्षा वगैरह दिया होगा वर्का बिन नफल ने या खादीजा ने। तो उससे भी मोहम्मद साहब को बहुत सारे ज्ञान मिले हैं। जो पुरानी किताब है, 25 साल में अगर निकाह किया उन्होंने खादीजा को, और 40 साल में उनका अगर वो ज्ञान दुनिया को बांटने लग गए, तो उनको 15 साल मिलता है उसी टाइम के अंदर। तो उसी टाइम में तो वहाँ की लिखी पढ़ी अच्छी खासी औरत बिजनेसमैन खादीजा थी। हर रात हर दिन बातचीत होकर बहुत सारे पुरानी किताबों की ज्ञान वो ले सकते थे। और वर्का बिन नफल जो खादीजा की भाई है, ठीक है, चचेरे भाई है, वो तो ऐसा है जो तौरात का ट्रांसलेट वगैरह करके दूसरी लैंग्वेज में करता था। वो कितना बड़ा महान स्कॉलर था ना। तो वो बंदा भी शायद मोहम्मद साहब को शिक्षा दिया होगा, उस बारे में हमको ज्यादा रिवायत नहीं मिलता। लेकिन इस 15 साल बीच में क्या हुआ, जरूर मोहम्मद साहब को उसी सारे किताबों की ज्ञान मिला है। और उससे पहले भी 25 साल से पहले भी वो उधर शाम वगैरह तिजारत के लिए गया कई दफा, उससे भी बहुत सारे दुनियादारी ज्ञान मिला है। और फाइनली 40 साल में अपना ज्ञान बांटना चालू किया दुनिया को, ठीक है। तो यही बात है। तो जो भी ये तो आते हैं सब मूर्ति पूजा से ही, उनकी माँ बाप सब वहां से निकलते हैं। लेकिन मोहम्मद साहब का डायरेक्टली मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला कि वहाँ मूर्ति का पूजा क्या करते थे, लेकिन उनकी जो खानदान सारे लोग वहाँ क्या करते थे, ऐसा है। जी ओके, प्रीतिंकर थैंक भाई, यू। मैं कुछ चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जी जी। जैसा आपने अभी बताया वरका बिन नौफल का, है ना, और जैसा आपने बताया कि भाई जो इनके रसूलुल्लाह थे उनके केस में हमें इतना ज़्यादा रिवायत पढ़ने को नहीं मिलती कि भाई कि वो बुत परस्ती और इस चीज़ को वो एंडोर्स करने आए थे। मतलब कि इस्लाम ने जो था वो प्रीवियस जो उससे पहले के जो बुत परस्त और पेगन्स थे, वो उसको रिलीजन को वो हटा के उन्होंने अपना खुद का रिलीजन बना लिया था, जो अभी क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। तो देखिए इस चीज़ के हवाले से अगर मैं आपसे मैं अगर अपनी बात रखूं, तो देखिए उसमें ये था कि जो इनके रसूलुल्लाह थे उन्होंने भले ही बुत परस्ती, जो कुरैश का जो कबीला था वो एक बुत परस्त कबीला हुआ करता था, है ना। तो बिल्कुल। बुतों की जो पूजा थी, बुत परस्ती को जो था वो रसूलुल्लाह ने हराम करार दिया था कुरैश के ऊपर, है ना। और जैसा हाँ। कि उन्होंने खुद का अपना एक दीन इस्लाम कायम किया था, तो यहाँ पे गौर फरमाने वाली बात यह है कि अगर बुत परस्ती को हराम भी करार किया गया था, तो वही जो कुरैश के जो पेगन जो कबीला हुआ करता था, उनकी बुत परस्ती से रिलेटेड जो दूसरे रस्मो रिवाज हुआ करते थे, वही सेम टू सेम रस्मो रिवाज हमें हज में देखने को क्यों मिलते हैं आज। जैसे काबा के 7 चक्कर लगाना और हजर अस्वद को चूमना और उसके आगे सजदा करना, ये एक सोचने वाली जी, बात है। मतलब बुत परस्ती को हटा दिया लेकिन प्रैक्टिसेस सारी वही रखी। जी, एक जी, तो ये मेरा वही चीज है। लेकिन दूसरा ये बात क्वेश्चन सही था। है। जी, मेरा सही वही है था ये कि बात। जैसे जैसे हिंदुइज्म में जिसको बोलते हैं परिक्रमा लगाना, तो दैट इज व्हाट दे डू व्हाइल डूइंग द तवाफ, आई थिंक, लाइक दे सर्कल अराउंड द काबा, एंड दे से कि उधर मोहम्मद यानी काबा पे दैट स्टोन, इट्स लाइक बहुत जन मानते हैं कि वो शिवलिंग के शेप का है, हाँ और हाँ उस हाँ, पे जी जी जी। टू कट दैट ऑफ, लाइक वो मिथ करने के लिए, इट इज लाइक आई हैव हर्ड दैट मोहम्मद हैड स्टेप ऑन इट एंड गिवन द दैट कॉल फॉर द प्रेयर्स। तो तभी उन लोग का डिफेंस ये होता नहीं है नहीं, कि कोई एक्चुअली अपने एक्चुअली रसूलुल्लाह ने, जी जी जी, एक्चुअली रसूलुल्लाह ने उस पत्थर को चूमा था और इस्लाम में उसको टाइटल दिया गया है यमीन अल्लाह। यमीन अल्लाह मतलब राइट हैंड ऑफ अल्लाह, अल्लाह का दाहिना हाथ, ठीक है। और वरका बिन जी। नौफल के, जी जी जी, जैसा अभी प्रीतिंकर भाई ने वरका बिन नौफल के बारे में जो इन्होंने वो रखी थी, तो इसके बारे में देखिए हमें जितनी हिस्ट्री पढ़ने को मिलती है और कई जगह कुछ हदीसों की रिवायत में भी कहीं आता है कि वरका बिन नौफल जो था वो खुद एक ईसाई धर्मगुरु के तौर पे उसको लोग माना करते थे। तो उसके बारे में देखिए जितना हमें हिस्टोरिकल जो रेफरेंस देखने को मिलते हैं, देखिए उसके बारे में ये कहा जाता था कि वो जो उस जमाने की जो ईसाइयत हुआ करती थी और उस जमाने का जो जो चर्च हुआ करता था जिसमें वो जाता था, वहां से भी उसको बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि वो क्या करता था कि गलत गलत शिक्षाएं फैलाता था, गलत गलत टीचिंग्स को ट्विस्ट करता था। और ये माना जाता है कि ईसाइयत का और हजरत ईसा जीसस क्राइस्ट की जितनी भी टीचिंग्स वगैरह जो आज इस्लाम में ट्विस्ट एंड टर्न करके जो आई हैं, वो वरका बिन नौफल के थ्रू ही आई है। और भी बहुत सारी कहानियां हैं। ऐसा माना जाता है कि उस जमाने में कोई कल्ट हुआ करता था ईसाइयों का जिसको नसारा बोलते थे, और उस जमाने में नाजरान में कोई अरब के इलाके में कोई नाजरान टेरिटरी हुआ करती थी, जहाँ पे कोई एक ईसाइयों की कम्युनिटी हुआ करती थी उस जमाने में। तो ऐसा माना जाता है कि क्रिश्चियनिटी की टीचिंग्स जो है जो गलत वे में प्रेजेंट की गई है इस्लाम में, वो माना जाता ओके। है कि या तो वो वरका बिन नौफिल से आई है, या फिर वो नाजरानी जो ईसाई हुआ करते थे उस जमाने में, या उनसे आई है, या उस जमाने में कोई एक कल्ट हुआ करता था जिसको बोलते थे नसारा, उनसे आई है। क्योंकि आज की तारीख में भी अगर हम देखें तो मिडिल ईस्ट में आज भी ईसाई रहते हैं, उस टेरिटरी में आज भी क्रिश्चियंस के कुछ ट्रेसेस रहते हैं, लेकिन हिस्टोरिकली उन्होंने कभी खुद को नसारा कभी नहीं कहा, वो अपने आप को मसीही कहा करते थे, नसारा आज तक भी नहीं कहा। तो जी ओके, मेरा एक हाँ। कंक्लूडिंग क्वेश्चन होगा एंड देन आई विल स्टेप जी। डाउन।
ये जो circumcision करना है, जो खतना करना है, तो I think like it is nowhere written in the Quran that it is compulsion, but the Muslim people do it as a sunnah. My question again goes to कि अगर अल्लाह ने बोला है कि सिर्फ मेरी इबादत करो and to please me or to just like whatever I've told you, it should be done for me and nobody else. तो अगर खतना मोहम्मद यानी मोहम्मद रसूल का जो हुआ था या फिर whatever, so are the Muslim people doing it to please Allah or to please Prophet Muhammad? If they are doing it to please Prophet Muhammad, तो automatically वो शिर्क नहीं कर रहे हैं क्या? That is my question. Thank you. And I'll step down. जी मैं बताता हूँ। जी एक्चुअली क्या था कि कुरान के आने से पहले जो था वो एक जो डिवाइन जो रेवलेशन थी वो मानी जाती थी तौरात, जिसमें यहूदियों के मूसा के कानून में ये प्रैक्टिस हुआ करती थी। मतलब उसमें खतना करने के लिए कहा गया था बनी इसराइल को। तो हजरत इब्राहिम जो थे उनके घर ने सबसे पहले जो था वो खतना करा था अपना, क्योंकि उनको अल्लाह ताला ने तौरात में वो ये चीज कही थी करने के लिए। तो एक्चुअली ये चीज यहूदियत और मूसा के कानून में हुआ करती थी, जो कि इस्लाम ने कॉपी कर ली। जैसे क्रिश्चियनिटी की टीचिंग्स कॉपी कर ली, वैसे ही मूसा के कानून में भी वो सारी मूसा के कानून की भी कुछ टीचिंग्स जो थी वो उन्होंने कॉपी कर ली, बस उन्होंने भी ट्विस्ट एंड टर्न कर लिया उस चीज में। अब खतना ये लोग करते हैं और बोलते हैं कि भाई जैसे इनके यहाँ पे बताते हैं कि खिंजीर जो है वो खाना हराम है, तो ये चीज भी यहूदियत से आई थी। वहां पे खिंजीर के साथ साथ में ऊंट और खरगोश, इनका गोश्त भी खाना हराम था, लेकिन यहाँ पे इनके ऊंट का गोश्त जो है वो हलाल करार दिया गया कुरान में। तो बहुत सारी टीचिंग्स यहूदियत से और क्रिश्चियनिटी से इन्होंने कॉपी तो कर ली, लेकिन उसको अपने हिसाब से ट्विस्ट एंड टर्न और एक अलग लेवल पे उस चीज को परवर्ट करके रख दिया। जी हाँ, ये Okay, बात सही है। ये अगर thank देखा जाए तो आप जो कहा बिल्कुल ये टोटली कॉपी है, कॉपी पेस्ट है, ठीक है। आपने जैसे कहा उधर कवा की तवाफ वगैरह हुआ करते थे, पहले चक्कर लगाते, बिल्कुल सही हो, सदियों से चले आ रहा था वहाँ की, उनका पहले से वो मतलब परंपरा था। लेकिन मोहम्मद साहब ने किया क्या, कब्जा करने के बाद वो लोग जो नंगा तवाफ किया करते थे, उन्होंने इस चीज को कपड़ा जैसे ये वगैरह अभी तो लगा के करते हैं ना, वो थोड़ा सुधार किया। और वहाँ पे पहले क्या करते, ये लोग कुर्बानी भी दिया करते थे और उसी घर का जो कवा की दीवार में उसका खून लगा दिया करते थे। तो उसके लिए कुरान की आयत भी आया है, उसका खून वगैरह तो पहुँचता नहीं है अल्लाह को, बस ऐसा आयत आया है, ठीक है। तो वो थोड़ा चेंज हो गया और उसके बावजूद ऐसा बहुत सारे मतलब चीज़ सारे अगर हम देखें कॉपी है, टोटली कॉपी है, ठीक है। और पुरानी किताबों से और उनका जो इब्राहिमिक रिलीजन में अगर देखा जाए, तो ये उनका परंपरा चले आ रहा था, ठीक है। जो अगर क्रिश्चियनिटी में भी देखो तो उनका अगर ओल्ड टेस्टामेंट आप देखोगे तो सारे वो पुराने जो क्या हुआ उधर डेविड का है और ठीक है, दाऊद अलैहिस्सलाम जो इस्लाम में कहा गया, वो लोगों ने उनका डेविड है। फिर जो सोलोमन है उसका सुलेमान अलैहिस्सलाम है इस्लाम में, ठीक है। जो वहाँ की जेरूसलम का जो सेकंड किंग है और वहाँ का जो बैतुल मकदिस का वहाँ तामीर वगैरह किया था, सोलोमन ने पूरा किया था, ठीक है। वो भी कहा जाता है जिन्नत से काम करवाया गया था और उसका मुकम्मल हुआ था, ठीक है। वहाँ की टेम्पल का पूरा किया गया था। तो ये टोटल उनका जो एक प्रॉफिट है, जो उनका नबी का दौर है, तो उसमें उनके लिए कोई बुराई नहीं है। जो एक दूसरे का कॉपी करे, उनका मानना है, इससे तो आम सी बातें चल जाता है। बस क्रिश्चियनिटी में तो इतना वो लोगों ने उन पहले वाले के ऊपर ज्यादा इंजाम ना डाला, लेकिन इस्लाम आने के बाद उनकी मोहम्मद साहब ने टोटली बाकी लोगों को ये कह के ब्लेम किया कि उनकी किताब तो थे, ये तो मतलब अल्लाह की किताब तो मानते थे, जो 4 किताब तो मानते थे, तौरात, ज़बूर, इंजील और फुरकान, तो कुरान को लेके जो भी है। और उससे पहले भी बहुत सारे नबी आए, किताबें भेजे, उनका मानना है। लेकिन उनका ये कहना है पुरानी किताबों में शैतान ने मिला दिया, मिलावट हो गया, जिसका वजह से अभी जो वो कह रहा है यही सही है। लेकिन अगर सच देखा जाए उसकी, अगर पीछे की वाकया हम मालूम करते हैं, मोहम्मद साहब ने जो शिक्षा वगैरह लिया है, चाहे उनकी वाइफ खादिजा से लिया है, वर्का बिन नौफल से लिया है, या उनकी तिजारत की दौरा किया उन्होंने 6-6 महीना, उसी टाइम उनको जो ज्ञान मिला वही बयान किया, ठीक है। वो शायरी के तौर पे आयत निकाल आया उनके मुँह से। उस टाइम लोगों ने जो यहूदी वगैरह उनका मज़ाक उड़ाया करते थे, क्योंकि पुराना जो किताब यहूदी का, ये लोग तो उस चीज़ का माहिर है, उनको ऑलरेडी मालूम है एग्ज़ैक्टली क्या लिखा है, क्योंकि वो लोगों ने उनका ही किताब उनको बेहतर मालूम होगा। अभी मोहम्मद साहब इस चीज़ का कॉपी कर रहे हैं, तो उनसे थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ करता था, तो वो लोग हँसते थे। फिर मोहम्मद साहब ने क्या कहा, नहीं, नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है और पुराने वाले किताब में मिलावट हो गया। तो इस तरह की उनका बहानेबाज़ी हो जाया करता था। और वर्का बिन जो नफ़ील आपने जो कहा वो भी बिल्कुल सही है, वो ट्रांसलेट वगैरह किया करता था किताबों का। और ये बंदा भी, उसका भी अगर बायोग्राफी हम देखेंगे, वो इस तरह की बात आता है कि वो तब तक लिखता था जब तक उसका खुदा उसको चाहता है, जब ना चाहता वो लिखना बंद कर देता है। और उसका अगर हम शायरी या उसका 2-4 लाइन अगर अभी भी आज की डेट में भी हम उधर गूगल सर्च करेंगे, वर्का बिन नफ़ल, उसका लिखा हुआ 1-2 आयत मिल जाता है जो शायरी है। उसमें ठीक जैसा कुरान की आयत है, ठीक उसी तरह उसका भी आयतें है, उसका शायरी है, ठीक है? तो वो चीज़ कोई भी देख सकता है, ऐसा उसका जो भी लिखा है उसने, वो कुरान की आयत की तरह ही है। को तो मिलता है, तो उससे कुछ समझ आता है, कुछ चीज़ तो जो भी है, उसका डिटेल नहीं आया बाहर, लेकिन कुछ तो है, गेम है उसमें, वर्का बिन नौफल के साथ कुछ तो है, जोड़ है मोहम्मद साहब की। तो वहाँ से ज्ञान ज़्यादा मिला है, क्योंकि वो बंदा तो उस चीज़ का जानकार थे पहले से, इसलिए उनके लिए भी आसान हुआ। फिर भी उनको बहुत सारी चीज़ मालूम नहीं था, बाद में ऐसा हमको बहुत सारे ऐसा रिवायत में मिलता है, वो किस तरह लोगों से पूछ-पूछ के ये सब का इकट्ठा किया करता था। उधर यासर करके एक लोग था,
दूसरा भी लोग थे, दो या जो उधर क्रिश्चियन थे, यहूदी थे, ये लोग को पूछा पूछा करते थे। ये लोग जब अपनी किताबें पढ़ाई करते हो जाके वहाँ बैठ बैठ के सुना करते थे, ठीक है। और फिर ये लोगों को इस्लाम में भी लाया है, और ये लोग सहाबा बन के उनके साथ रहा मतलब पूरा जिंदगी तक। तो उनको उनसे भी बहुत सारे ज्ञान ले लिया करते थे ईसा इंसान ने। तो एक टोटल हम कॉपी पेस्ट कह सकते हैं। और जो खतना वगैरह है वो तो ठीक है, इब्राहिम का और उसका लंबा वाकया है। अगर हम इब्राहिमिक रिलीजन में देखें तो खतना सबसे पहले आ जाता है इब्राहिम का जो बेटा है, मुसलमान का इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, उसका बेटा जो आइजक इशाक इशाक जिसको कहते हैं, उसका बेटा को 8 दिन में खतना किया गया हुआ है। और उससे पहले इब्राहिम ने खुद ही खतना कर दिया, कुल्हाड़ी से अपनी खतना किया है। उसका 85 या 90 ईयर्स में खतना किया है, ठीक है। तो उसके पीछे की वाकया हमको मिलता है सारा से, क्योंकि सारा वहाँ कुछ दिन ठहरी थी उधर मिस्र में। और फिरौन उससे पहले से ही खतना किया करते थे, फिरौन का खतना की दौर बहुत पहले से मिलता है हमको, ठीक है, मिस्र में। तो ये सब कॉपी है इब्राहिमिक। जो इब्राहिम ने जो कॉपी किया है ये वो उधर क्या बोलते हैं फिरौन से कॉपी किया है, ठीक है। तो उसके पीछे की वाकया अलग है, और मैंने अपनी हिस्ट्री में बताया, यह खुल के नहीं बात कर सकते, ये रब्बानी जी की हिस्ट्री में उनका अलग रोल है, ठीक है। तो ये सब कॉपी है, ये सब मतलब लोगों को ऐसा पागल बनाया है, और दूसरा कुछ भी नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच कि टीडी भाई और फ्री थिंकर भाई आपके नॉलेज और स्टडीज के लिए और आपको टाइम देने के लिए, और थैंक यू रब्बानी जी प्लेटफॉर्म देने के लिए। बस एक पॉइंट मुझे और रखना था, जैसा फ्री थिंकर भाई ने अभी कहा कि जो भी चीजें जो इस्लाम में जो है वो कॉपी करी गई है जी यहूदियत से और क्रिश्चियनिटी से, तो देखिए ये चीज तो हमें पता है कि हाँ उसमें से कॉपी करा गया है। और जैसा फ्री थिंकर भाई ने बिल्कुल सही चीज अभी कही थी कि भाई ये बस उसमें से कॉपी करके और पागल बनाने का काम किया है। तो चले अगर ये चीज हम माने भी कि उसमें से तो कॉपी तो करा गया है, तो एक इनके यहाँ पे फिर ये चीज भी कही जाती है कि जो कुरान से पहले की जो रेवलेशंस आई थी, मतलब तौरात हो गई, जबूर हो गई, इंजील हो गई, मतलब बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, वो जो है वो करप्ट है। ये लोग ये मानते हैं, क्योंकि अगर वो करप्ट नहीं है तो फिर कुरान का मैसेज जो है वो उससे बिल्कुल अलग है ना। लेकिन कुरान में ही हमें एक आयत पढ़ने को मिलती है, चैप्टर 10 वर्स 94, चैप्टर 10 वर्स 94, जिसके अंदर अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं इनके नबी से कि अगर तुम्हें कोई शको शुबा हो इस कुरान पे जो हमने तुम्हें नाजिल की है, तो जाओ जाके अहले किताब जूस और क्रिश्चियंस उनसे पूछो जिनके ऊपर पहले की रिविलेशंस जो है वो नाजिल हुई थी। मतलब अगर तुम्हें इस कुरान पे कोई शक शुबा है तो तुम उससे पहले की जो तौरात, जबूर, इंजील जो है वो जाके पढ़ो। अब यहाँ पे अगर अल्लाह ताला ये कह रहा है कि तुम वो जाके पढ़ो और अहले किताब से पूछो, तो इससे ये चीज साबित होती है कि भाई वो जो रेवलेशंस है वो करप्ट नहीं है। मतलब कुरान पे तुम्हें शक हो सकता है, लेकिन उससे पहले की जो रेवलेशंस है वो करप्ट नहीं है। और अगर वो करप्ट है तो फिर कुरान में एक और आयत आती है कि कलामतुल्लाह को कभी नहीं बदला जा सकता। कलामतुल्लाह का मतलब केवल कुरान नहीं होता, तौरात, जबूर और इंजील भी होता है। मतलब कि अगर उसमें तब्दीली आई है तो अल्लाह के अपने वर्ड्स, उसके अपने वर्ड्स खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, मतलब वो अपनी किताबों को नहीं बचा पाया करप्शन से। जी हाँ नहीं, ठीक है, ये थैंक तो यू। बहानाबाजी है। कुरान की ऐसा बहुत सारे आयतें एक दूसरे से टकराती है, ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम है, ठीक है। और उसमें देखिए, हम दूसरे पुरानी किताबों की बात करें, जो कुरान की सुरक्षा खुद अल्लाह करेगा, उसमें भी बहुत सारे जो अगर हमको मतलब अच्छा से उसमें हम पढ़ाई करें या उस चीज को सामने लाए, तो उसमें भी ऐसा बहुत सारे चीज है जो फिट नहीं बैठता, मतलब उसमें बदलाव हो चुका है, ठीक है। तो ये इंसानी कलाम है, और उसके अलावा तो दूसरा कुछ भी नहीं है। और ये मेरा फाइनली तो ये मैंने मान लिया, और ये हमेशा मेरा यही मानना रहेगा, ये इंसानी कलाम है। जी जी बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच कि अभी मैं स्टेप डाउन कर रहा हूँ, अब आगे वाले को ले लीजिए। थैंक यू रबीना जी फॉर द You're प्लेटफॉर्म। welcome. वेलकम जी टू सर, यू, you're welcome. Thank you. एंजल जी वेलकम है आपका बहुत बहुत। और जी हमारे जो हंटर भाई है उनका एक छोटा सा कमेंट ले लेते हैं। मोमो वाज क्या नमूना नो नबी गुड गुड वर्क रबानी जी, थैंक यू भैया, थैंक यू फॉर कंट्रीब्यूशन। जी एंजल जी, आर यू जिंदा? हाँ यार जिंदा ही है। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। कायक को अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हाँ यार थोड़ा सा लेट हो गया, क्या करें, नहीं ठीक आपको है। पता ही है। हाँ वाईफाई कुछ ज्यादा ही हाई फाई हो जाता है। कोई मोमिन नहीं है हाँ, क्या? मोमिन तो नहीं है कोई, देख रहा है। एंजल सिस्टर कैसे आप? हाँ ठीक है फ्री थिंकर जी, चलिए आप ठीक कैसे है हैं? रब्बानी जी। हाँ मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। अभी आप दोनों सिस्टर भी है, कंटिन्यू कीजिए, मैं तो थोड़ा बिजी हूँ, और फिर भी जी सुनते जी रहूंगा मैं। कोई अच्छा मोमिन आया तो मैं ज्वाइन करूंगा जरूर, ठीक है। जी जी ठीक है थैंक यू भैया, थैंक यू। जी ओके हमारी एंजल जी ओके। का भी स्ट्रीम 7 बजे, अगर आपको टाइम मिले तो ज्वाइन कीजिएगा। हाँ ठीक है ओके।